अभी के समय में हम खुदावन के दासों के हाथों में सौंपेंगे। आमीन, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन की बड़ी गहरी बातों को सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने इस बात सीखी थी कि तूफान चाहे जितना मर्जी बड़ा है, हमारे उस तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। फिर उसके बाद हमने पतरस के जीवन के बारे में सीखा कि कैसे पतरस निराश था और खुदावंद यीशु ने स्वीकार की अपनी कश्ती थोड़ी गहराई में ले चल। उसके बाद हमने अब्राहम के जीवन से लास्ट संडे सीखा था कि खुदावंद हमें कहीं पहुंचाना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हमें अपना बेस्ट छोड़ना है, अपनी ब्लेसिंग्स को छोड़ना है, ताकि खुदावंद के द्वारा जो दी गई ब्लेसिंग्स और बेस्ट है उसको हम अचीव कर सके। बोलो हालेलुया। आज का जो हमारा वचन है वो वचन हर विश्वासी के जीवन में एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसे हालात आ जाते हैं जिस हालात में वो विश्वासी क्या करता है, उसके दिमाग में, उसकी सोच में, उसके विचारों में जो शैतान है या हालात है या उसके दुख है या उसकी तकलीफ है या उसकी कलेश है, वो उसके कान में ये बात डालते हैं कि नाउ यू हैव टू गिव अप, अब आपको छोड़ देना है, रुक जा, बस हो गया, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तू अपने जीवन को बदल नहीं सकता, अपने हालात बदल नहीं सकता, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, बस छोड़ दे। ये दिमाग में कई बार हमारे बात आती है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि छोड़ दे यार, ये कामयाब नहीं होना, छोड़ दो। अगर नौकरी करते हैं तो ये नौकरी छोड़ दे। अगर हम सेवकाई कर रहे हैं, खुदा की सेवकाई में लगे हुए हैं, तो हमें लगता है कि ये सेवकाई को छोड़ दो, कुछ चेंज होने वाला नहीं, लोगों का जीवन नहीं बदलेगा, लीव इट, छोड़ दे, है ना, गिव अप कर दे, स्टॉप। ऐसा दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। हर विश्वासी के जीवन में ये चीजें आती है। कई बार हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें रिश्ते अच्छे नहीं होते, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, बच्चों के साथ माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं होते, उन रिश्तों के कारण हम गिव अप करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे सोच में, विचार में ऐसी बातें कौन डालता है? शैतान डालता है, हमारा दुश्मन डालता है। ये दुश्मन हमारी बीमारी भी हो सकती है। कई बार हम लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन बीमारी शिफा में कन्वर्ट नहीं हो रही, बीमारी ही बनी हुई है, वो चंगाई में बदल ही नहीं रही। तो इन सब बातों में हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं और हम गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। बोलो हालेलुया। हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, नहीं यार, बस हो गया, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। लेकिन आज खुदावंद हमें एक वचन देना चाहता है। खुदावंद आज ऐसा पावरफुल वचन हमें देना चाहता है जिस वचन को अपने हृदय में बिठाने की जरूरत है। हर विश्वासी को, मसीही विश्वासी को उस वचन को कहां बिठाना? अपने दिल में, दिमाग में, जिंदगी में। वो वचन क्या है? आई विल नॉट स्टॉप। क्या बोलना है आपने? मैं रुकूंगा? आई विल नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, मैं रुकूंगा नहीं। आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। आज का जो वचन है, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। बोलो हालेलुया। मैं बिल्कुल भी रुकूंगा, मैं एक पल के लिए भी रुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय। हम खुदा के वचन की आज कुछ गहरी बातों में उतरेंगे और खुदावंद आज आपको स्ट्रांग करना चाहता है। खुदावंद आज हमको इतना तगड़ा करना चाहता है कि आपके जीवन के कुछ भी हालात हो, कुछ भी परेशानियां हो, आपने कहा आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। मैं किस बातों के लिए नहीं रुकूंगा? मैं प्रार्थना लगातार करने में कभी रुकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप इन प्रेइंग, मैं प्रार्थना करने में नहीं रुकूंगा। मैं कभी भी वचन पढ़ने में, वचन समझने में, वचन को मनन करने में, वचन के अनुसार चलने में और वचन लोगों के साथ शेयर करने में कभी रुकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप। बोलो हालेलुया। मैं रुकूंगा नहीं। मैं खुदा की संगति में रेगुलर आने में कभी भी रुकूंगा
आई विल नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगा। बोलो हालेलुया। लोग मुझे छोड़कर चले जाएं, लोग मुझे अकेला छोड़ दें, लेकिन मैं रुकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाए, लेकिन मैं रुकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसकी 37 आयत में कुछ लिखा है। क्योंकि हम इस दुनिया में इतने उलझे हुए हैं अपनी परेशानियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर, कि हम हर चीज को छोड़ देना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं, पॉज कर देना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। इब्रानियों 10 की 37, 38 और 39 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। हाँ, इतना ज्यादा समय इस दुनिया में रहकर बर्बाद कर चुके कि समय अब खुदावंद कह रहे कि कम रह गया। यीशु का लौट कर आने का समय कम रह गया। Now the time is very less in our hand. हमारे हाथों में कुछ भी समय नहीं रह गया, लेकिन अब समय बहुत कम रह गया है। जबकि आने वाला आएगा, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और देर ना करेगा। वो आएगा ऐसे पलक झपकते आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और लिखा है कि मेरा जो धर्मी जन है, मेरी जो कलीसिया है, मेरा जो विश्वासी है, वो कैसे जीवित रहेगा? वो विश्वास से जीवित रहेगा। कैसा विश्वास? वो गिव अप नहीं करेगा, वो रुकेगा, वो लगातार चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोलो हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वे पीछे हट जाए, अगर वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। कई बार हम गिव अप कर देते हैं, कई बार हम स्टॉप कर देते हैं, कई बार हम अपने जीवन में पॉज लगाते हैं कि बस अब मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं चलना चाहता, बहुत किया, बहुत हुआ, हम गिव अप कर जाते हैं। बोलो हालेलुया। एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटे से मसले को लेकर हम बड़ा डिसीजन लेते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ देने का डिसीजन करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद क्या करता है? खुदावंद आज हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें गिव अप नहीं करना। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। और आगे क्या लिखा है? पर हम हटने वाले नहीं। हाँ, लिखा है कि यदि उसका मन पीछे हट जाए तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। लेकिन यहां पर लिखा कि लेकिन हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वासी है कि प्राणों को बचाएं। बोलो हालेलुया। खुदावंद ने हमें क्या बनाया? विश्वासी बनाया है कि हम प्राणों को बचाएं। लोगों की आत्माओं को बचाने का जो काम है, ये बहुत बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट काम है। सैल्वेशन का काम बड़ा जरूरी काम है। और इस सैल्वेशन के काम में कई बार बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। और ज्यादातर खुदा के जो सेवक हैं, खुदा के दास हैं, उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती। वो हमेशा लोगों को बेटर जिंदगी, अच्छा भविष्य, आत्मा की बातें, आत्मिक उन्नति की बातें, अच्छी जिंदगी की बातें सिखाएंगे, लेकिन लोगों को उन बातों की जगह संसारिक बातें बड़ी प्यारी लगती हैं और वो डिसीजन लेते हैं और बढ़ने की जगह वो डाउनफॉल में चले जाते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन आज हमने क्या सीखना है? लिखा है कि हम लेकिन पीछे हटने वाले, आई विल नॉट स्टॉप, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों पीछे नहीं हटूंगा? अब सवाल उठता है कि मैं पीछे क्यों नहीं हटूंगा? अगर मैं विश्वासी हूं, लिखा कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, मैं विश्वासी हूं और हम आत्माओं को बचाएंगे। बोलो हालेलुया। हम रूहों को बचाएंगे। अब सवाल उठता है कि मैं क्यों नहीं रुकूंगा? Why I will not stop? मैं क्यों नहीं रुकूंगा? पहला जो वचन है इसको समझना कि मैं क्यों नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर रुकता नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी भी वो रुकता नहीं है, वो लगातार चलता है। My God always keep on moving। मेरा खुदा लगातार काम करने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मेरा खुदा लगातार क्या करता है? हाँ, यूहन्ना 5:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता लगातार काम करता है और मैं भी लगातार काम करने वाला हूं। आई एंड माई फादर वर्क टुगेदर कंटिन्यूअसली। मैं और मेरा पिता लगातार काम करते हैं। हमारा
आज का वचन है कि मैं क्यों नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरा पिता, मेरा प्रभु रुकता। जब मेरा पिता नहीं रुकता, उसका रुकने का स्वभाव नहीं, उसका रुकने का बिल्कुल भी काम नहीं है, तो मैं भी विश्वासी होकर नहीं रुकूंगा। कई बार हमें प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, हम प्रार्थना रोक देते हैं, हम वचन पढ़ना रोक देते हैं, हम संगति में आना रोक देते हैं, हम संगति में जाना रोक देते हैं, हम खुदा के करीब आना रोक देते हैं, खुदा के वचन की गहराई को जानना रोक देते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ना रोक देते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन आज खुदावंद मुझे और आपको ये दलेरी देना चाहता है कि आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अब सोचो कि खुदा जब लगातार काम करता, क्या खुदा ने हमें प्यार करना रोक दिया? क्या खुदावंद ने अपना अनुग्रह करना हम पर रोक दिया? क्या खुदावंद ने हमारी सांसों को चलने से रोक दिया? अगर वो खुदा नहीं रुक रहा है तो हम कैसे रुक सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आई विल गिव अप, मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। आई विल नॉट स्टॉप। आज क्या बोलना है? आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा, नो मैटर व्हाट विल हैपन। कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो जाए। ये जो वचन मैं आपको कह रहा हूं, इन वचनों को दिल में बिठाने की जरूरत है। ये वचन कहां बैठने चाहिए? दिल दिमाग में। ये नहीं सोचना कि रिकॉर्ड हो रहा है बाद में सुन लेंगे, बोल तो देना है, पास्टर जी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में तो डाल देना, अभी सुनने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा झुपकी ले ले, थोड़ा नींद आ जाए, कोई टेंशन, बाद में तो सुन ही लेंगे। आपको नहीं पता यहां से जाते आपके साथ क्या हो जाए। ये सांसों की गारंटी, हाँ, गेट से बाहर जाते ही आपकी सांसें रुक जाए, मेरी सांसें रुक जाए, किसी की भी सांसें रुक जाए, तो आप गारंटी नहीं ले सकते इस बात की कि मैं जी बाद में सुन लूंगा, यूट्यूब में तो आ ही जाएगा, वीडियो तो डाउनलोड हो ही जाएगी, बाद में सुन लूंगा। मैंने आपको बताया जो स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ये बड़ा डेंजर है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब बताया था टालने की आत्मा। स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आत्मा, कि कल कर लांगे, देख लांगे, यूट्यूब से देख लांगे, बाद जो कर लांगे। वो करने वाले बंदे कभी भी वचन को रिसीव नहीं कर सकते। उनके जीवन में वचन कभी भी अंदर घर करता। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा, आई विल नॉट, मैं नहीं रुकूंगा। क्या करने से नहीं रुकूंगा? प्रार्थना करने से, कंटिन्यू प्रार्थना करने से, मैं कंटिन्यू वचन में बना रहने से नहीं, मैं संगति में आने से कभी भी रुकूंगा। बोलो हालेलुया। मैं वचन लोगों को शेयर करने से कभी भी रुकूंगा। मैं खुदावंद की आत्मिक उन्नति में बढ़ने से कभी भी रुकूंगा। मैं अपनी होलीनेस, अपनी पवित्रता में बने रहने से कभी भी रुकूंगा। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट स्टॉप। पवित्रता में बने रहना ये बड़ा जरूरी है। अगर खुदा पवित्रता में बना हुआ है, सदा से पवित्र है, हमें भी उस पवित्रता में बने रहने की जरूरत है। अगर वो हम पर अनुग्रह कर रहा है तो उसके अनुग्रह में बने रहने की हमें जरूरत है। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्यों नहीं रुकना? क्योंकि खुदा रुकता नहीं है, उसका बेटा नहीं रुकता, उसका आत्मा नहीं रुकता, उसकी कंटिन्यूटी में काम करने की जो गति है लगातार चलती रहती है। बोलो हालेलुया। दूसरी बात, मैं क्यों नहीं रुकूंगा? पहली बात हमने ये सीखी कि खुदा रुकता नहीं, खुदा कंटिन्यू काम। दूसरी बात में ये सीखने की मैं क्यों नहीं रुकूंगा, वाई आई विल नॉट स्टॉप, मैं क्यों नहीं रुकूंगा। इसके पीछे ये बात है कि जो ब्रेक थ्रू है, कामयाबी जो है, वो बिना धीरज के, बिना सब्र के नहीं मिलती। ब्रेक थ्रू विल कम आफ्टर परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब धीरज धरना, सब्र करना। मैं रुकूंगा नहीं, सब्र करके लगातार बढ़ता जाऊंगा। मैं पेशेंस से लगातार आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। आई विल नॉट स्टॉप, क्योंकि ब्रेक थ्रू विल कम आफ्टर परसिवियरेंस। जो कामयाबी है वो धीरज के साथ, सब्र के साथ आती है। आई विल कंटिन्यू मूव ऑन। बोलो हालेलुया। मैं रुकूंगा नहीं। बाइबल में
जब आप बाइबल को आप पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो बाइबल में जब हम याकूब के जीवन में पढ़ते हैं, पुराने नियम में उत्पत्ति किताब जब पढ़ते हैं, तो याकूब के जीवन में हमने कितनी बातों को देखा कि परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप में आकर उससे रेसलिंग करने लगा, उससे युद्ध करने लगा, उससे कुश्ती करने लगा, और इतनी ज्यादा कुश्ती उनकी गहन हो गई, इतना ज्यादा उनका युद्ध तेज हो गया, और सुबह होने लगी, सारी रात युद्ध होता रहा। याकूब जिद में है, याकूब कहता आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। बोलो हालेलुया। यहां तक कि उस स्वर्गदूत ने उसके जो थाई, उसके पट के एक नस को भी खींच कर दबा दिया, ताकि उसको दर्द, इतना ज्यादा दर्द हो, सीवियर पेन हो, और ये कह दे कि नाउ आई विल स्टॉप दिस फाइट, मैं इस लड़ाई को रोक दूंगा नहीं। उसने कहा आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। याकूब कंटिन्यू उस दूत के साथ युद्ध करता रहा। आज अपने हालातों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी बीमारियों से, अपने कलेशों से लगातार हमें फाइट करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट स्टॉप। मैं याकूब से सीख रहा हूं। याकूब ने वचन में हमें एक प्रेरणा दी, उत्साह दिया, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे रुकना ही नहीं। और याकूब तब तक नहीं रुका, उसने कहा रुकने का क्या लेगा। वो कहता कि मुझे पहले बरकत दे, रुकने का क्या लेगा, कब छोड़ेगा मुझे। कहता जब तू मुझे बरकत, जब तू मुझे ब्लेस करेगा। तो उसने कहा जा, तू आज से याकूब नहीं इज़राइल कहलाएगा, मैं तुझे आशीषित करता हूं, मैं तुझे ब्लेसेड बना देता हूं। और जब तक आपको वो ब्लेसिंग अचीव ना हो, तब तक कंटिन्यू 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 आप उस प्रोसेस में चलते रहे। आई विल नॉट स्टॉप। प्रार्थना बड़ी पावरफुल चीज है, लगातार प्रार्थना करना बड़ा पावरफुल है। कई बार हमें लगता है कि क्या प्रार्थना से क्या होना, प्रार्थना क्या करती है। प्रार्थना ही सब कुछ करती है। प्रार्थना वो ताला खोल देती है जो दुनिया की कोई चाबी नहीं खोल सकती। प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बाइबल में यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय में एक विधवा औरत की कहानी बताई है। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया है कि एक विधवा एक अमीर आदमी के पास आती है, बार बार आकर उसे तंग करती है। वो आदमी उससे दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, कहता है इसका जो मुकदमा मैं खत्म करूंगा। जज को तंग करती है, रोज जज को तंग करती है आके, वो विधवा औरत आके तंग करती। जज कहता है यार ये रोज मेरा सिर खाती है, रोज तंग करती है, रोज मेरे द्वारे आकर खड़ी हो जाती है, चलो आज इसका मुकदमा मैं हल कर ही देता हूं। तो यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, जैसे उस विधवा के लगातार प्रयास से, लगातार चलते रहने से उस जज का मन बदल गया, ऐसे ही लगातार आपके चलने से, अगर आप कहेंगे आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, सचमुच पिता परमेश्वर का हृदय बदल जाता है। दुआओं का उत्तर हां और आमीन में आ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? यहां पर हम सीख रहे हैं कि विधवा औरत एक जज का मन बदल रही है, कमजोर औरत एक जज का मन बदल रही है। और यीशु समझा रहा है ऐसे जब तुम लगातार प्रार्थना करोगे तो बड़े से बड़े हालात बदल जाएंगे। इसलिए आपने अपने मन में ये डिसाइड करना, आई विल नॉट स्टॉप प्रेइंग, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। याकूब की जिंदगी से हमने सीखा कि चाहे दर्द उसे रोक नहीं पाया। हमें दर्द रोक देती है। आज सर दर्द है, आज सर्वाइकल का दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, हम चर्च में नहीं आएंगे, हम दुआ ही नहीं करेंगे, हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे, हम खुदा की सेवकाई करने के 100 बहाने ढूंढेंगे। आज सिर पीड़ है जी, तो याकूब का भी तो दर्द था, याकूब ने तो छोड़ा नहीं। तो फिर हमने याकूब जैसी ब्लेसिंग की कैसे उम्मीद कर ली? हम कैसे उम्मीद कर सकते कि याकूब जैसी हम बरकत पाएंगे? नहीं, बरकत पाने के लिए लिखा है कि अभी हमने ब्रेक थ्रू विल नॉट कम विदाउट परसिवियरेंस। बिना सहन के, बिना सब्र के, बिना स्ट्रगल के आपका ब्रेक थ्रू, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। बोलो हालेलुया। कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, आपकी सेवकाई है, आपके पारिवारिक रिलेशन है, किसी भी चीज में आप लैग कर रहे हो, कम हो, कमजोर हो, आप सक्सेस नहीं पा सकते अगर आप कंटिन्यू नहीं चलते। खुदावंद आपको कंटिन्यूटी में रखना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कई बार हालात बड़े डेंजरस होते हैं ना, हालात बड़े अजीब से हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। आप देखिए कई बार एक किसान ने एक बीज बोया, खेत में क्या कर दिया?
बीज बो दिए और बीज बो दिए और वो बीज जाके जमीन के नीचे दब गए। अब वो नजर नहीं आ रहे। अगर वो बीज नजर नहीं आ रहे तो इसका क्या मतलब है कि कुछ हरकत नहीं हो रही, कुछ वहां पर प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसे हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा उस जमीन के अंदर अपना काम कंटिन्यू कर रहा होता है। परमेश्वर कहता आई विल नॉट स्टॉप ग्रोइंग दैट सीड, मैं उस बीज को बढ़ने से कभी भी रुकूंगा नहीं। ऐसे ही जब वो बीज धीरे 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 चाहे नजर आ रहा है चाहे नहीं नजर आ रहा है वो बढ़ता जाता है। ऐसे खुदा हमारे जीवन में हिडन रूप में, छुपे हुए रूप में लगातार काम कर रहा है, हमें नजर, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और इसलिए हम गिव अप कर जाते, कुछ हो तो रहा है नहीं, फसल तो उगी नहीं रही, और क्या फायदा मेरे बीज बोने का, मेरे खेत जोने का क्या फायदा हुआ, इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ, फसल तो उगी नहीं। तुझे सब्र करना पड़ेगा। हमने अभी लिखा कि ब्रेक थ्रू विल कम आफ्टर परसिवियरेंस, यानी सब्र रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। चाहे बीज नहीं निकल रहे, किसान को डेली खेत में जाना पड़ेगा, कभी खाद डालनी पड़ेगी, कभी गोडी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको करते रहना होगा। कंटिन्यू प्रोसेस में अपने आप को लाना होगा। बोलो हालेलुया। याकूब का जीवन हमने सीखा, कितनी अद्भुत बात, लगातार बात कर रहे हैं कि वो लगातार फाइट कर रहा है, हालातों से फाइट कर रहा है, अपनी ब्लेसिंग के लिए फाइट कर रहा है, चाहे दर्द उसे आ रहा है लेकिन वो दर्द में रुक नहीं रहा। बाइबल कहती है एलिया ने अहाब राजा को कहा कि बारिश होने वाली है, तो जा और खा पी। एलिया ने ऐसी बात अहाब राजा को कह दी। अहाब राजा ने फटाफट उसकी बात मानी, क्योंकि जो नबी कह देता था, जो खुदा का दास कह देता था, तो वो बात होकर ही रहती थी। और जैसा कहा एलिया ने वैसा ही होना भी था। अहाब राजा ने कहा कि मुझे तो कोई बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। एलिया ने कहा मुझे बारिश के आने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अहाब को सुनाई किसको दे रही है? एलिया को, खुदा के दास को सुनाई दे रही है, लेकिन अहाब राजा को नहीं सुनाई दे रही। इतना बड़ा राजा है, उसको वह बात सुनाई नहीं दे रही। उसने कहा मुझे बारिश के आने की सनसनाहट सुनाई दे रही है, तो खा पी एंजॉय कर, ठीक है। और वो राजा अहाब खाने पीने लगा। और लिखा है कि एलिया घुटनों में अपना सिर देकर वो करमेल पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करने लगा। करमेल पहाड़ पर जाकर एलिया क्या कर रहा है? प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते अपने दास, अपने चेले को कहता है, एलिया नबी जाकर समुद्र में देख, क्या कोई बादल नजर आ रहा है? उसका दास जाता है और उसको समुद्र में कोई भी बादल नजर नहीं आ रहा। कहता मुझे गुरुजी कोई नजर नहीं। कहता कोई बात नहीं, प्रार्थना करते। और वो कंटिन्यू घुटनों में सर देकर एलिया प्रार्थना कर रहा है। एलिया ने कहा आई विल नॉट स्टॉप, मैं प्रार्थना करने से रुकूंगा, आई विल नॉट स्टॉप। वो कंटिन्यू घुटनों में सर देकर प्रार्थना कर रहा है। कौन? एलिया। बोलो हालेलुया। फिर अपने चेले को कहता है जा और देख समुद्र में क्या हुआ। जाता है, फिर नजर नहीं आता। कहता लगातार एलिया ने वहां पर अपने चेले को लगातार 7 बार भेजा। कितनी बार भेजा? 7 टाइम्स एलिया ने अपने चेले को भेजा, जाके देखे। और 7वीं बार उसने कहा कि मुझे इंसान की मुट्ठी के जितना एक छोटा सा समुद्र में बादल उठता दिखाई दिया। इंसान की छोटा सा मुट्ठी की तरह एक छोटा सा बादल उठते दिखाई दिया। एलिया ने कहा जाके अहाब राजा को बता दे कि बारिश आने वाली है, तो अपना रथ तैयार कर, बारिश बहुत तेजी से आने वाली है। बोलो हालेलुया। अब इतनी सी मुट्ठी के जितना बादल उठा है, उसे लगेगा कि बारिश आने वाली, पर एलिया क्या कर रहा है? कंटिन्यू प्रार्थना कर, आई विल नॉट स्टॉप। तो अगर मैं नहीं रुकूंगा तो वो अपने काम को करने से रुकेगा। बोलो हालेलुया। और लिखा थोड़ी ही देर में घनघोर बादल छा गए और इतनी तेजी से बारिश हुई और अहाब राजा अपना रथ लेकर वहां से भागा। अहाब राजा अपना, और लिखा है कि एलिया उस रथ के पीछे इतनी तेजी से भागा कि उससे पहले पहुंच गया। बोलो हालेलुया। एलिया के अंदर इतनी सामर्थ, इतनी पावर खुदा ने डाल दी कि वो उस रथ से पहले घोड़ों से भी तेजी से भाग गया। इसका क्या मतलब? आई विल नॉट स्टॉप का क्या मतलब है? जब वो प्रार्थना करने से नहीं रुक रहा था, तो खुदा उसे सामर्थ देने से भी रुक
घोड़ों से तेज दौड़ने की सामर्थ खुदा ने उसके अंदर डाल दी। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मुझे कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। मसीह विश्वासी के जीवन का आधार है ये प्रेयरफुल लाइफ। Until or unless we don't pray, we will not achieve anything. हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हम प्रार्थना करें नहीं। हमने क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? जरूरत इसलिए है कि भाई साहब आप वो काम करें। अब देखिए एलिया ने क्या कहा, हाय तौबा मचाई, खुदा हद हो गई, मैं तेरा दास, मैं तेरा नबी, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। नहीं, उसने घुटनों में सर रखकर प्रार्थना की। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मुझे आज क्या सीखना? यीशु ने कहा उस विधवा ने जज का मन बदल दिया। लगातार प्रार्थना कर रहे, और हम क्या कर रहे हैं? आई विल स्टॉप, बस मेरे बस देखा, बस हो गया। वो बड़ी दुआवां कर लिए, बढ़िया दुआवां कर लिए, बड़ा चर्च जाके वेख लिया, बढ़िया गल्लां सुन लिया, और कुछ फर्क नहीं पिया। सानू इन्ने टाइम च कख भी मिलिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। भैया इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने रोक दिया। बोलो हालेलुया। आपने बीच में खुदा का काम रोक दिया। अब आप देखें जरा, हमारी जो लाइफ है, जब खुदा काम कर रहा होता है, कई बार ये हालात हमारे सामने कंस्ट्रक्शन साइट की तरह होता है। कंस्ट्रक्शन साइट समझते? कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़ा मकान बन रहा है, और जब बिल्डिंग या मकान बनता है तो वहां पर रेत, बजरी, सीमेंट वो बिखरा पड़ा होता है। वहां पर लकड़ी के बल्ले बिखरे पड़े हैं, लोहे के गर्डर बिखरे पड़े हुए हैं, वहां पर बैठने की, कई बार सोने की, खड़े होने की भी ढंग से जगह नहीं होती, चारों तरफ धूल मिट्टी बिखरी पड़े। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे ही हालात में रहते हैं, यार कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। वहां पर चारों तरफ धुंधला, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, सीमेंट उड़ रहा है, गारा उड़ रहा है, बुरा हाल है। वहां पर चारों तरफ कचरा बिखरा पड़ा, कंस्ट्रक्शन साइट। ऐसे हमारे जीवन के हालात होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, उस कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ ना कुछ काम लगातार चल रहा है, उस मकान की उसारी का काम हो रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में खुदावंद कुछ ना कुछ कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू अगर वो कर रहा है तो आई विल नॉट स्टॉप, मैं भी रुकूंगा। बोलो हालेलुया। एक दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट में, एक दिन उस बिल्डिंग की उसारी का काम कंप्लीट होने लिखा है कि अब देर नहीं है, वक्त कम रह गया, वो आने वाला आएगा और देर ना करेगा। वो आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहने वाला है? विश्वास के साथ। जब वो ये कहेगा आई विल नॉट स्टॉप इन बिलीविंग इन क्राइस्ट, मैं क्राइस्ट पर विश्वास करना छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्टॉप, मैं विश्वास करना छोड़ूंगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर उसका मन पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। खुदा कहता अगर पीछे हट जाए तो खुदा का मन प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं, हम विश्वासी हैं ताकि प्राणों को बचाएं। बोलो हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं। जब हम गलातियों 6:9 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है हम भलाई करने से अपने आप को ना रोकें, ताकि कहीं हमारे हाथ पांव ढीले पड़ जाएं और हम ब्लेसिंग पाने से चूक ना जाए। बोलो हालेलुया। गलातियों 6:9 में क्या लिखा है? हम भलाई करने से, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। यदि हम ढीले पड़ गए, ढीले ना पड़े तो समय पर वो फसल काटने पाएंगे। अपने उद्धार की, अपने आनंद की, अपनी शांति की, यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप की वो फसल हम समय पर काटने। अब सवाल उठता है, यानी कि लोग भलाई करने। अब एक व्यक्ति दूसरों की भलाई कैसे कर सकता है जब वो खुद के साथ ही भला नहीं? अब मेरा भला किस चीज में? मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता ही नहीं, मैं कंटिन्यू वचन में बना ही नहीं रहूं, मैं कंटिन्यू संगति में बना नहीं, मैं कंटिन्यू खुदा की आत्मिक उन्नति में बढ़े नहीं रहा हूं, तो मैं दूसरे का क्या भला कर लूं? यीशु ने कहा अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा? मेरी खुद की भलाई मुझसे हो नहीं रही, मेरा खुद का परिवार मुझसे ढंग से चल नहीं रहा, और मैं दूसरों की भलाई के लिए बड़ा तगड़ा ठेका लेकर बैठा। मैं दूसरों को सुधारने का कैसे ठेका ले सकता हूं? यहां लिखा कि हम भलाई करने में साहस न छोड़े।
लगातार भलाई करें। और आगे जाके लिखा है कि हम खास करके विश्वासी भाई बहनों से भलाई करना ना छोड़ें। लेकिन कब? अगर वो खुद भला है, खुद सही है, तो वो दूसरे का भी सुधार कर सकता है। बोलो हालेलुया। दूसरे का भी भला कर सकता है। हमारा खुद का भला हो नहीं रहा है और हम दूसरे का भला कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। इसको समझना, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। लोग आपको रोकेंगे, हालात आपको रोकेंगे, दुश्मन आपको रोकेंगे, बीमारी आपको रोकेगी, टेंशनें आपको रोकेंगी, लेकिन आपने कहना आई विल नॉट, मैं नहीं रुकूंगा। मैं रुकने वाला। एलिया रुका, याकूब रुका नहीं, रुका। क्या रुक गया? बोलो हालेलुया। बाइबल में कंटिन्यू जिन लोगों ने लगातार परमेश्वर के काम को किया है वो ब्लेसेड हुए। बाइबल में जब यरूशलेम उजड़ गया और नहम्याह को खुदावंद ने यह जिम्मेदारी दी कि जाकर वो यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए, और शहर पनाह का काम ऑलमोस्ट डन होने वाला है, कंप्लीट होने वाला, फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच गए। और नहम्याह को कुछ बंदे जो दुश्मन थे वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते। कई बार हमारे भी मकसद से, हमारी भी सेवकाई से, हमारे भी जॉब स्टेशन से, हमारे भी कामकाज से, जो भी हमारे रिश्ते, कोई हमारे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, हमारा ध्यान भटका देना। नहम्याह को क्या कहते हैं? नहम्याह को कहते हैं कि आओ हम थोड़ा उधर घूम फिर चलते, इकट्ठे बात करेंगे, आओ हम दूसरे। नहम्याह कहता नहीं, मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया है उसको करने से मैं रुकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। कोई बात नहीं यार, इतने दिन से काम कर ही रहा हूं, चलो अपने यार दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, फिर क्या। लेकिन नहम्याह को पवित्र आत्मा ने बताया कि ये लोग तेरे दोस्त, ये तेरा नुकसान करना चाहते, ये तुझे, तेरे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते, तेरे ध्यान को क्या करना चाहते? डिस्ट्रैक्ट करना चाहते, तुझे पथ भ्रष्ट करना चाहते। नहम्याह ने कहा आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। और शहर पनाह का काम कंप्लीट होने तक नहम्याह बना रहा और शहर पनाह कंप्लीट हो पाई। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट स्टॉप। याकूब ने कहा आई विल नॉट स्टॉप, एलिया ने कहा आई विल नॉट स्टॉप, नहम्याह ने कहा आई विल नॉट स्टॉप। आज मैं भी और आप भी ये कहें आई विल नॉट, मैं नहीं रुकूंगा, मैं रुकूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? क्यों नहीं रुकूंगा? पहला, ये खुदा नहीं रुक रहा। दूसरा, इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि धीरज धरना जरूरी है और बिना धीरज धरे वो सफलता नहीं मिल सकती। तीसरा, मैं इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि ये जो काम मुझे दिया है ये खुदा का काम है, ये परमेश्वर का काम है, ये असाइनमेंट मुझे खुदा ने दी, ये जिम्मेदारी मुझे परमेश्वर ने दी। आई विल नॉट स्टॉप। दुआ करने के लिए मुझे कौन कह रहा है? खुदा। यीशु ने अपने चेलों को क्या करना सिखाया? प्रार्थना करना, वचन में बने रहना सिखाया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अगर ये असाइनमेंट उस परमेश्वर की ओर से, ये जिम्मेदारी उस खुदा की ओर से, तो मैं कैसे रुक सकता हूं? हाउ आई कैन स्टॉप माई सेल्फ, अपने आप को मैं कैसे रोक सकता हूं? आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, कम व्हाट मे। कम व्हाट मे का मतलब जो हो सो हो, कुछ भी हो जाए। कम व्हाट मे का मतलब जो हो सो कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपेंस, आई डोंट केयर, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। बोलो हालेलुया। हम आज अपने घरों में देखते हैं बल्ब जल रहे। जब एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने ये जब बल्ब की इजाद करना शुरू किया, 999 बार वो असफल हो गए। कितने बार? 999, 999 टाइम्स ही अनसक्सेस, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन वो कंटिन्यू, उसने कहा आई विल नॉट स्टॉप। क्या बोला एडिसन ने? मैं रुकूंगा। और उसने जब 1000वां एक्सपेरिमेंट किया तो ये बल्ब जल उठा। आज दुनिया को रोशनी में बदल दिया थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगर वो कहता कि यार चलो यार 999 इतनी कोशिशें की, होना तो है नहीं, छोड़ो पर, छड्डो पर, गिव अप, नहीं। उसने कहा आई विल नॉट स्टॉप। वो रुका, याकूब रुका, एलिया रुका, नहम्याह रुका नहीं। हालेलुया। तीसरी बात क्या है कि ये जिम्मेदारी मुझे कहां, किसने दी?
अगर खुदा ने मैं बुद्धि दी है, अकल दी है, समझ दी है, अपना परिवार चलाने से मैं रुकूंगा? कुछ लोग अपना परिवार ही छोड़कर भाग जाते हैं, मेरे को नहीं चलता परिवार ही छोड़कर भाग जाते हैं। बोलो हालेलुया। परिवार छोड़कर भागने से मसला हल होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। आपको बने रहना है, उस परिवार में बने रहना। आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा? मैं नहीं रुकूंगा। तीसरी बात खुदावंद क्या सिखा रहा है कि ये खुदा की दी हुई असाइनमेंट है, मैं कैसे रोक सकता हूं? खुदा की दी हुई जिम्मेदारी है, मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं नहीं रुक सकता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? कई बार खुदा की सेवा करते हुए इतने ज्यादा प्रेशर में हम आ जाते हैं, इतने ज्यादा दबाव में हम आ जाते हैं, और उस दबाव को समझना है तो हम गतसमनी बाग में यीशु मसीह का वो दबाव देख सकते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर है कि पसीना लहू बनकर टपक रहा है, पसीना लहू बनकर टपक रहा है, और यीशु कह सकते थे गिव अप, मैं गिव अप कर देता हूं, आई विल गिव अप, आई विल स्टॉप। लेकिन यीशु ने कहा आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। मैं नहीं रुकूंगा। परमेश्वर तेरे असाइनमेंट को, जो तूने असाइनमेंट मुझे दिया है, जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है परमेश्वर, उसको पूरा करने से मैं आई विल नॉट स्टॉप। प्रेशर, इतना प्रेशर आपकी लाइफ में आ जाता है, लेकिन आपने उस प्रेशर को प्रेशर नहीं समझना, आपने कहना ये असाइनमेंट मेरे खुदा की है। जब खुदा की असाइनमेंट है तो उस प्रेशर को आप इजीली बर्दाश्त कर पाएंगे। बोलो हालेलुया। एक तरफ आदम है, वो अदन की वाटिका में बहक गया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, और दूसरी तरफ गतसमनी का गार्डन है। एक अदन का गार्डन, एक गतसमनी का गार्डन। अदन के गार्डन में आदम फेल हो गया, गतसमनी के बाग में यीशु पास हो गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो खुदा की असाइनमेंट पूरी कर रहा है। आदम से वो असाइनमेंट पूरी नहीं हुई, आदम कंटिन्यू चल ही नहीं पाया। आदम ने कहा आई विल नॉट गो अहेड, मैं नहीं चल पाऊंगा पवित्रता में, मैं आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाऊंगा। यीशु ने पिता की हर आज्ञा को, हर हुक्म को कंटिन्यू आई विल नॉट स्टॉप। पिता परमेश्वर, हो सके तो ये प्याला टल जाए, बट आई विल नॉट स्टॉप, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको आज यही सामर्थ देना चाहता है कि आई विल नॉट स्टॉप। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में वो जीत हासिल की जो आदम ने अदन की वाटिका में खो दी थी। बोलो हालेलुया। खुदा हमें रोकना नहीं चाहता। बाइबल में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो एक अंधा बर्तिमाई, अंधा बर्तिमाई वो पुकार रहा है, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोग उसे रोक रहे हैं, समाज उसे रोक रहा है, चुप चुप रुक जा, स्टॉप, गिव अप कर। उसने कहा आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा जब तक मैं यीशु तक नहीं पहुंच जाऊंगा, जब तक मेरी आवाज की पुकार यीशु के कानों तक, उसके दिल दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। आई विल नॉट, मैं रुकूंगा। और बर्तिमाई जब वहां पहुंचा, यीशु रुक गया। बोलो हालेलुया। यीशु, अब सवाल है कि लोग रोकेंगे, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने नेहम्याह को भी कोशिश की डिस्ट्रैक्ट करने की, उन्होंने अंधे बर्तिमाई को भी पूरा प्रेशर किया। लोग चिल्ला रहे हैं, जब लोग चिल्लाएंगे उसकी आवाज ज्यादा होगी कि एक व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज ज्यादा होगी, लोगों की आवाज ज्यादा। लेकिन उसने लोगों की उस चिल्लाहट को अपने ऊपर हावी होने, लेकिन खुदावंत की ओर चिल्लाता रहा, यीशु की ओर चिल्लाता रहा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु स्टॉप हो गया और यीशु ने कहा बोल तू क्या चाहता? मैं देखना चाहता हूं। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित। बोलो हालेलुया। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरा धर्मी जन विश्वास से। बोलो हालेलुया। अंधा बर्तिमाई कंटिन्यू, समाज दुनिया चिल्ला रहे हैं, लोगों को चिल्लाने की परवाह नहीं है। लोग चिल्लाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आपकी बदनामियां करेंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे, उनको लगाने दो। आप कंटिन्यू चलते रहो। बोलो आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, मैं लगातार चलता रहूंगा। बोलो हालेलुया। मैं नहीं पीछे हटने वाला। ये असाइनमेंट किसकी है? ये परमेश्वर की असाइनमेंट है, इसको रोक ही नहीं सकता। खुदा की सेवा है, खुदा का काम है, मैं रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया।
बोलो हालेलुया। घरों के कलेश आप वहीं पर स्थिर रहकर, वहीं पर स्टेबल रहकर खुदा के आगे प्रार्थना करें, आई विल नॉट स्टॉप। खुदा काम करेगा, खुदा अद्भुत काम। दर्द ने याकूब को रुकने नहीं दिया। बोलो हालेलुया। लोगों की निंदा ने, लोगों की बातों ने बर्तिमाई को रुकने नहीं दिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और जब हम प्रेरित पौलुस की लाइफ को स्टडी करते हैं, प्रेरित पौलुस, जब आप प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय पढ़ेंगे, घर जाके जरूर पढ़िएगा। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस के प्राचीनों को बुलाया अपने पास, और इफिसुस के प्राचीनों को अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा है, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब मैं खुदा में सेवा में आया तो मुझे बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत तकलीफें, अपने लोगों का विरोध सहना पड़ा, अपने यहूदी लोगों का विरोध सहना पड़ा, उनकी निंदा, उनकी बदनामी का मुझे अटैक, हमला सहना पड़ा। और स्पिरिचुअल अटैक भी मेरे ऊपर है। मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए हैं, इतना ज्यादा दर्द सहा। 3 दिन मैं बर्फीले पानी में खड़ा रहा, जहाज टूट गया, पर मैं वहां पर कंटिन्यू बना रहा। लेकिन ये बातें मुझे रोक नहीं सके। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुका नहीं, मैं वहां पर बना रहा। और खुदावंद ने पौलुस को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आज हमें लगे कि आज हमारा विरोध हो रहा है, लोग हमारे साथ चलकर भी हमारा विरोध करते हैं, हमारे खिलाफ उठते हैं, हमारी बदनामी करते हैं। खुदा के सेवकों के साथ भी ऐसा हुआ। बोलो हालेलुया। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ, एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ, एलीशा के साथ ऐसा हुआ। बाइबल में जितने भी सेवक हैं, उनको लोगों का विरोध, निंदा, बदनामी, चुगलियां, ये सब उनको सहनी पड़ी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस अपना 20वें अध्याय में प्रेरितों के काम में एक्सपीरियंस बता रहा है इफिसुस के प्राचीनों को कि मेरे लाइफ में इतनी टेंशन आई, इतनी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो टेंशनें मुझे रोक, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा, मैं खुदावंत के वचन को लेकर दुनिया के छोर छोर तक पहुंचूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं रुकूंगा। यीशु मसीह हमें बहते जल के समान बनाना चाहता है। यीशु मसीह हमें कैसे बनाना चाहता है? बहते जल के सामने जितने मर्जी पत्थर लगा दो, जितने मर्जी पत्थर लगा दो, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता। जितने मर्जी विरोध, जितना मर्जी रुकावट आपके सामने कोई खड़ी कर दे, लेकिन आप अलग रास्ता आपने पहना है। आपका कंटिन्यू प्रवाह होना ही है। आपने कहना है कि आई विल नॉट स्टॉप। वो पानी कहता है आई विल नॉट स्टॉप। मुझे समुद्र तक पहुंचना है, मुझे महासागर तक पहुंचना है, हमें यीशु तक पहुंचना है, हमें स्वर्ग के राज्य तक पहुंचना ही। आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे रोक नहीं सकती ये हवाएं। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट स्टॉप। बोलो हालेलुया। चौथी बात, क्यों नहीं रुकूंगा? लेकिन कई बार हम चलते हैं तो नेचुरल सी बात है, इंसान होने के नाते शरीर भी थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है, मन भी थक जाता है। लेकिन रुकूंगा, थक जाऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, थक जाऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर नाम का एक व्यक्ति हुआ। उसने कोटेशन दी, उसने कहा इफ यू कैन नॉट फ्लाई, इफ यू कैन नॉट फ्लाई रन। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलो। इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल। अगर आप चल नहीं सकते तो कम से कम सरकते सरकते आगे पहुंचो, लुढ़कते लुढ़कते आगे पहुंचो। बट कंटिन्यू 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 आगे चलते जाओ। आई विल नॉट स्टॉप। मैं लगातार आगे बढ़ता जाऊंगा। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट। If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then
crawl, but keep on moving towards your destination. अपनी मंजिल की ओर आपके कदम बढ़ते जाने। हमारी मंजिल हमारा यीशु, हमारी मंजिल उसका स्वर्ग का राज्य, हमारी मंजिल अनंत जीवन, हमारी मंजिल है उसका आनंद से भरा हुआ जीवन, हमारी मंजिल है सदा की संगति यीशु के साथ। बोलो हालेलुया। I will not stop, I will not stop। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं रुकने के लिए नहीं आया। 12 साल की औरत और कहती इतनी बड़ी भीड़, इतने लोगों का हुजूम, सारे मर्द, इतनी ताकतवर लोग, मैं कमजोर हो गई हूं, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी, मैं तो आगे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। उसने क्रॉल करते हुए, वो क्रॉल करती हुई बस एक ही मन में बात बिठाई, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप। और उसने यीशु के पल्ले को छू लिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए ही तैयार कर रहा है। आपने कहना हालात जैसे हो, आई विल नॉट, मैं नहीं रुकूंगा, मैं दीवाना हूं यीशु के लिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आई विल नॉट स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप मी। मुझे कोई रोक, ये हालात मुझे रोक नहीं सकते। पौलुस कहता कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर, कौन जुदा कर लेगा मुझे मोहब्बत से? क्या गरीबी, क्या नंगाई, क्या दरिद्रता, क्या सताव, क्या कलेश? नहीं, कुछ भी, यहां तक कि मृत्यु, स्वर्गदूत भी मुझे उसकी ओर बढ़ने से रोक। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे उसने रुकने के लिए बनाया ही नहीं है। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट, क्यों नहीं रुकूंगा? पांचवी बात कि मैं क्यों नहीं रुकूंगा। पहली बात हमने क्या सीखी? क्योंकि परमेश्वर रुकता, उसका पुत्र रुकता, उसका आत्मा रुकता नहीं, कंटिन्यू काम करता। दूसरा, मैं इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि कामयाबी जो है, ब्रेक थ्रू है, बिना सब्र के नहीं आएगी, कंटिन्यू चलने से आएगी। तीसरा, ये असाइनमेंट मुझे किसने दी है? ये परमेश्वर की ओर से असाइनमेंट है, इसलिए मैं रुकूंगा। चौथा, चाहे मेरी शरीर की हालत कमजोर हो जाए, मैं थक जाऊं, मन थक जाए, बट मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा। बोलो हालेलुया। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्यों नहीं रुकूंगा। वाई आई विल नॉट स्टॉप। मैं क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि स्वर्ग से गवाहों के बादल मुझे लगातार देख रहे हैं। मैं क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि गवाहों के बादल जो स्वर्ग में विराजमान है, वो लगातार मुझे अब्राहम देख रहा है, मुझे मूसा देख रहा है, मुझे एलिया देख रहा है, मुझे नहेमिया देख रहा है, मुझे एजरा देख रहा है, मुझे दाऊद देख रहा है, मुझे सुलेमान। वो सब लोग जो गवाहों के बादल है स्वर्ग में, वो लगातार मुझे देख रहे हैं। क्योंकि वो नहीं रुके, इसलिए मैं भी रुकूंगा। बोलो हालेलुया। अब्राहम रुका नहीं, दाऊद रुका, याकूब रुका, इसहाक रुका। जब वो गवाहों के बादल कंटिन्यू स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए चलते गए, बढ़ते गए, मैं भी बढ़ता जाऊंगा। इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि गवाहों के बादलों ने मुझे घेर। हालेलुया। इब्रानियों 12:1 में कहा मुझे गवाहों के बादल ने घेर रखा है, इसलिए इस दौड़ को मैं धीरज से दौड़ूंगा जरूर, मैं रुकूंगा नहीं। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहली सदी की कलीसिया जब चर्च निर्मित हुआ, तब उन्हें कहा गया यीशु का नाम लेने से रुक जाओ, ये काम करने से रुक जाओ। वो कहते आई विल नॉट स्टॉप। हम नहीं रुकेंगे। यीशु का वचन फैलाने से हम रुकेंगे, यीशु की मुनादी करने से हम रुकेंगे नहीं, हम नहीं रुकेंगे। वी विल नॉट स्टॉप, हम रुकेंगे नहीं। आई विल नॉट, कुछ भी हो जाए कंफर्ट पे, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं। मैं रुकने के लिए आया ही, मुझे खुदावंद ने रुकने के लिए चुना ही नहीं है। मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा। बोलो हालेलुया। बाइबल में हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने
लगातार लगातार अपना जिंदगी का सफर चलते रहकर कंटिन्यू बढ़ते रहकर लाइफ में प्रॉब्लम आई, थकावट आई, समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने क्रॉल करते हुए, लुढ़कते हुए, सरकते पहुंचे, लेकिन मंजिल तक पहुंचे। 12 साल की औरत वहां पहुंची, अंधा बारतिमाई गिरते गिरते पहुंचा। पौलुस कहता मैं इतने संघर्षों के बाद भी इन चीजों ने मुझे रोका नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया आई विल नॉट स्टॉप। एलिया ने कहा आई विल नॉट स्टॉप प्रेइंग, मैं प्रार्थना करना रुकूंगा, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। बोलो हालेलुया। आपको और मुझे खुदावंद आज क्या सिखाना चाहता है कि यीशु ने कहा कि अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, समय थोड़ा रह गया कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। वो देर नहीं करेगा, उसके आने में अब देर नहीं रहेगी, उसकी आमद का समय बिल्कुल निकट आ गया है। मेरा यीशु बादलों पर आने वाला है। बोलो हालेलुया। वो बादलों पर क्या करने वाला है? मुझे लेने के लिए आने वाला है। लेकिन लिखा है कि मेरा धर्मी जन वो विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास इस बात का कि मैं कंटिन्यू चलूंगा, आई विल नॉट स्टॉप। कई बार क्या होता है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कामयाबी यहां पर है। इस एंड पॉइंट में आपकी कामयाबी छुपी हुई है। यहां खुदा ने निर्धारित किया है, यहां खुदा ने डिसाइड किया है कि आप यहां से जब चलोगे कंटिन्यू और यहां पहुंचोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। और यहां से लेकर यहां तक कम से कम आपकी लाइफ में 10 से 15 स्ट्रगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्ट्रगल के बाद आप कामयाब हैं। बोलो हालेलुया। आप लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और यहां पर 15 से पहले आप गिव अप कर देते हैं। आई विल नॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता, बस इतना चल लिया, अब और कितना चलना, और कितना चलना कि एक ही कदम बाकी था। थॉमस एल्वा एडिसन का सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट बाकी था, ये बल्ब, ये रोशनी इजाद होने के लिए, जीवन में रोशनी आने के लिए, जीवन में सक्सेस आने के लिए सिर्फ आपका एक कदम। आपने जब भी अपना नेक्स्ट कदम उठाना है तो बोलना ये आखिरी ही है, ये आखिरी है, तब आपको हौसला मिलेगा। थॉमस एल्वा एडिसन जब भी अपना एक्सपेरिमेंट करता बस कहता ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये आखिरी होगा, और एक दिन उसने बल्ब इजाद कर दिया। खुदावंद आपको यहां से यहां तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। बोलो हालेलुया। आई विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन, मैं बीच में रुकूंगा मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे खुदावंद कंटिन्यू चलाना चाहता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो खुदावंद क्यों चाहता है कि हम लगातार चले दुआ में, वचन में, आत्मिकता में, उसकी फेलोशिप में, उसकी मुनादी करने का काम, यीशु का वचन आज दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाने का काम हम रुकने नहीं देंगे। वी विल नॉट स्टॉप। हम रुकेंगे, जिसके साथ बैठेंगे उसे यीशु की बात जरूर बताएंगे, जिसके साथ बैठेंगे यीशु की बात शेयर करेंगे, उसके उद्धार की, उसकी मुक्ति की, उसके आनंद की बातें, उसकी चंगाई की बातें, उसके प्रेम की, उसकी मोहब्बत की, उसके छुटकारे की बातें हम शेयर करना बंद नहीं करेंगे। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर रुकता नहीं। उसने अब तक मुझ पर अनुग्रह करना रोका नहीं, उसने अब तक मुझ पे प्रेम करना रोका नहीं, उसने अब तक मेरी दिल की धड़कनों को चलने से रुका नहीं, उसने अब तक मेरी सांसों को रोका नहीं, तो मैं उसका काम कैसे रोक दूं? वो रुकता। यीशु कहता है यूहन्ना 5:17 में मेरा पिता अब तक काम करता है, और अंग्रेजी में लिखा ही वर्क्स कंटिन्यूअसली, वो लगातार काम करने वाला खुदा है। और यीशु कहता है मैं भी पिता की तरह लगातार काम करता हूं। आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि पिता लगातार काम करता है। दूसरा क्यों? क्योंकि
कामयाबी, जो ब्रेक थ्रू है, आपकी सक्सेस है, वो परसीवियरेंस के बाद ही मिलती है। अगर आप कंटिन्यू चलेंगे, सब्र करके चलेंगे, आप सब्र में बने रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो आप सक्सेसफुल होंगे। तीसरा, खुदावंद चाहता है कि ये जो काम आपको दिया हुआ है, ये खुदावंद की असाइनमेंट है, इसको जानना, ये खुदा का काम है। मैं चर्च च इन्ना काम किया, मैं चर्च च इन्नी सेवा की, इन्ना कुछ किया, कुछ मिलिया। और भाई साहब, कुलुस्सियों 3 पढ़ा हो तो आपको समझ में आए, वहां लिखा है कि जो कुछ करो प्रभु के लिए, प्रभु का काम समझ के करो। पास्टर का समझ के करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा, बिल्डिंग का समझ के करोगे तो आपको दुख ही होगा। और बिल्डिंग च ना काम किया है, ना काम किया, सानू कख भी मिलिया। खुदा का समझा होता तो बड़ा कुछ मिलता। बोलो हालेलुया। लिखा है कि जो कुछ भी करो परमेश्वर का समझ के करो। जब आप सेवा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी आपको यहाँ पर एक चेयर भी साफ करने का काम, एक दरी उठाने का काम, अगर झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला है तो उस खुदावंद का समझ के करो, तब आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। ये लिखा परमेश्वर की असाइनमेंट है, उसकी ओर से, इसलिए मैं रुकूंगा, आई विल नॉट स्टॉप। चौथा, हाँ मेरी स्पीड कम हो सकती है। कलीसिया की बढ़ोतरी, कलीसिया की कामयाबी, कलीसिया की उन्नति उसकी स्पीड पर डिपेंड, उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि दिशा कहां है इसकी, ये किस डायरेक्शन में चला हुआ। दिशा कहीं है और स्पीड जितनी मर्जी तेज, आप खड्डे में गिर सकते हैं। गाड़ी की स्पीड जितनी मर्जी बढ़ा लो, आपकी स्पीड, आपको पता नहीं टर्न आ गया, यहां मुझे स्पीड कम भी करनी है। तो चर्च की जो डेवलपमेंट है, चर्च की जो उन्नति है, चर्च का बढ़ोतरी है, वो स्पीड पर नहीं, डायरेक्शन पर निर्भर करती है। हमारी दिशा कहां है, हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है कि चाहे आपकी स्पीड स्लो हो जाए, डजंट मैटर, दिशा विहीन नहीं होना, दिशा से भटकना नहीं, आपकी डायरेक्शन सेम रहनी है। चाहे तुम उड़ ना सको, दौड़ो, दौड़ नहीं सकते, चलो, चल नहीं सकते, कम से कम क्रॉल करते जाओ, सरकते जाओ, मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओ। बोलो हालेलुया। और पांचवा, मैं क्यों नहीं रुकूंगा, वाई आई विल नॉट स्टॉप, मैं क्यों नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे गवाहों के बादल लगातार निहार रहे, मुझे देख रहे। मुझे एलिया देखकर क्या कहता होगा, मुझे अयूब देखकर क्या कहता होगा, मुझे पौलुस देखकर क्या कहता होगा, मुझे पतरस देखकर क्या कहता होगा, मुझे मरियम देखकर क्या कहती होगी, मुझे सारा देखकर क्या कहती होगी, मुझे, है ना, बाइबल में इतनी अद्भुत पर्सनैलिटीज हैं जो गवाहों के बादल बन चुके, कंटिन्यू मुझे देख रहे कि ये धरती पे रहकर क्या कर रहा है। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मुझे उनसे उत्साह, उनसे प्रेरणा, उनसे ताकत, उनसे दिलेरी मिलती है कि आई विल नॉट, मैं नहीं रुकूंगा। बोलो हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, खुदाबंद, ये प्रभु मेरी ताकत की बात नहीं है प्रभु, ये मेरी समझ की बात नहीं है प्रभु, ये मेरी बुद्धि की बात नहीं है प्रभु, ये मेरी अकल की बात नहीं है प्रभु। इसके लिए मुझे आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु। अपने अनुग्रह से आप अनुग्रहित करें प्रभु, अपने फजल से मुझे भरे प्रभु यीशु। आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मुझे हौसला दे प्रभु कि आई विल नॉट स्टॉप इन प्रेइंग, मैं लगातार प्रार्थना करने से नहीं रुकूंगा प्रभु। हमने खुदाबंद यीशु के द्वारा सीखा कि उस विधवा ने लगातार जज के पास जाकर, लगातार जाकर उस जज के मन को बदल दिया। ऐसे प्रभु लगातार हमारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर आपके मन को बदलती हैं, हालातों को बदलती हैं प्रभु यीशु। हमने देखा एलिया लगातार वो प्रार्थना करता रहा, तो कैसे एक बरसात लगातार वहां पर शुरू हुई, तेजी के साथ बरसात आई, जहां पर की मौसम बिल्कुल साफ था पिता, एक अंश भी नहीं था पिता, एक सुई की नोक के बराबर भी बादल नहीं थे पिता। लेकिन एलिया की लगातार प्रार्थना, एलिया ने कहा आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं प्रभु। एलिया लगातार प्रार्थना करता रहा और एक बड़े बादल के साथ वहां पर पिता परमेश्वर बरसात शुरू हुई पिता परमेश्वर। एलिया को आपने सामर्थ से भरा पिता। हमने याकूब के जीवन से सीखा प्रभु यीशु मसीह कि याकूब के जीवन में दर्द भी आया, तकलीफें आई, थकावट तो आई, लेकिन याकूब ने कहा आई विल नॉट स्टॉप पिता, जब तक मुझे खुदावंद की ओर से बरकत ना मिले, वो आशीष, वो आशीर्वाद ना मिले, तब तक आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं पिता। हम पर भी वही अनुग्रह करे पिता। नहम्याह ने कहा जो असाइनमेंट खुदा ने मुझे दी है, जो काम खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर। हमने पौलुस के जीवन से सीखा कि पौलुस के जीवन में इतने संकट, इतने स्ट्रगल, इतनी चुनौतियां, इतना विरोध, इतनी बदनामी, निंदा आई, लेकिन पौलुस ने कहा ये सब चीजें मुझे रोक ना सके, क्योंकि मैंने एक बात अपने मन में बिठा ली कि आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं पिता। 12 साल की औरत ने अपने मन में बिठाया आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर। अंधे बर्तिमाई ने अपने मन में ये बिठा लिया आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर। मैं भी पिता वही अनुग्रह चाहता हूँ पिता, मैं भी वही फजल चाहता हूँ, वही सामर्थ चाहता हूँ पिता। मैं आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने से आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर। मैं संगति में लगातार आने से आई विल नॉट स्टॉप पिता, मैं रुकूंगा नहीं प्रभु यीशु मसीह। मैं वचन पढ़ने से आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर, वचन मरण करने से आई विल नॉट स्टॉप पिता, वचन के अनुसार चलने से आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर। मैं लगातार लगातार बने रहने में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहता हूं पिता। अपनी आत्मा से मुझे ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। हम एलिजियम चर्च अमृतसर के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन को सुनने वाले हर शख्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सनैलिटी के लिए, हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके मन में आपका पवित्र आत्मा ये सामर्थ्य से भरा वचन डाले प्रभु। आई विल नॉट स्टॉप पिता, क्योंकि आने वाला आएगा और अब देर ना करेगा, क्योंकि मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो उससे मेरा मन प्रसन्न ना होगा। ये आपने कहा प्रभु यीशु मसीह, और आपने ये दिलेरी दी है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है पिता। हम विश्वासी है कि प्राणों को बचाएं, उद्धार के लिए लोगों को तैयार करें पिता। हमें और आत्माएं दे पिता, जिन आत्माओं का उद्धार अभी होना बाकी है पिता। हमें वो लोग दे जो जिम्मेदार है पिता। हमें वो लोग दे जो ये कहेंगे आई विल नॉट स्टॉप पिता परमेश्वर। जो लगातार प्रार्थना में चलने वाले लोग हैं पिता, वो लोग हमें दे पिता परमेश्वर। जो वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो लोग हमें दे प्रभु जी। आपके नाम में बढ़ने वाले लोग पिता, एक बड़ी सेवकाई के लिए आप हमें तैयार करें। हम लगातार लगातार खुदावंद आपके प्रेम में बने रहे पिता। जैसे पौलुस कहता है कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है पिता? नहीं, नोबडी कैन स्टॉप पिता परमेश्वर। वही सामर्थ पिता परमेश्वर हम सब पर उंडेले प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पिता, आज आपके वचन ने हमें दिलेर किया पिता। आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए प्रभु जी। सारा आदर आपका, आप ही को देती हुई ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करें। आई विल नॉट स्टॉप।